पुरुषार्थ से वह दूर रहता है संसारी प्राणी, और अपने आप मुझे मिल जाए। अपने आप तुम्हें भीख भी नहीं मिल सकती है, ध्यान रखो। मांगे मिले न भीख, कहा मांगना पड़ेगा है। उसी प्रकार आप मोक्ष की यात्रा करना चाहते हो, मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होना चाहते हो, तो उसमें देव गुरु शास्त्र सहयोग दे सकते हैं। मात्र सहयोग से काम नहीं चलने वाला। आप ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, किसके द्वारा पढ़ रहे हैं? है? आंखों के द्वारा। ठीक है, ठीक है, इतना ही पर्याप्त है, क्या कुछ और आवश्यक है? यदि आंखों के द्वारा आप ग्रंथ को पढ़ रहे हैं तो रात में क्यों नहीं पढ़ते? इससे स्पष्ट है कि आलोक की भी आवश्यकता है। रात में आंखें काम नहीं कर सकती। सूर्य प्रकाश में अथवा मूनलाइट भी हो जाए तो भी ठीक है। लाइट के बिना, प्रकाश के बिना आप पढ़ नहीं सकते। किंतु पर्याप्त मात्रा में प्रकाश है, किंतु आंखें बंद हैं आपकी, पढ़ सकोगे नहीं। प्रकाश भी चाहिए, आंखें भी चाहिए, किंतु आंखों में नंबर है तो चश्मा की आवश्यकता है। और मान लो जो जन्मांध है फिर भी चश्मा उसने लगाया है, उस चश्मा लगाने की कोई सार्थकता है क्या? नहीं है। इसका अर्थ आंख भी होना अनिवार्य है। तो आंख जो है यह करण माना जाता है, किंतु जो चश्मा है वह उपकरण माना जाता है। करण में और उपकरण में बड़ा अंतर है। करण जो है नयन है, और उपनयन जो है वह उपकरण है, वह नयन नहीं, ध्यान रखो। तो एक कार्य को करने के लिए कितने कारणों की आवश्यकता पड़ रही है, इसको ध्यान में लेने की आवश्यकता है। आपके पास आंख है और मान लो नंबर भी नहीं है, और आप पढ़ने की क्षमता आपके अंदर है, और प्रकाश भी है, किंतु ग्रंथ नहीं है, तो क्या पढ़ेंगे बताओ? पढ़ना है, पढ़ने के लिए साधन भी तो चाहिए। ग्रंथ भी सामने उपस्थित हो, प्रकाश भी उपस्थित हो, और आंख की रोशनी भी हो, तब जा करके पढ़ पाते हैं। लेकिन ये सब होते हुए भी आपका उपयोग कहीं अन्यत्र है तो पढ़ने में वह नहीं आ सकता है। इसको बोलते हैं बहुत कारण, अनेक प्रकार के कारण होते हैं। इसलिए उपदेश सुनते समय भी ये बार बार ध्यान दिलाने की आवश्यकता है कि आप ध्यान से सुने। इसका अर्थ आपका उपयोग भी इसमें होना चाहिए। आपकी उपस्थिति तो है सभा में, किंतु आपका उपयोग यदि सभा में नहीं है तो वह उपदेश आप ग्रहण नहीं कर पाओगे। तो इस प्रकार एक कार्य को संपादित करने के लिए मुख्य रूप से दो कारण हैं, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण माना जाता है। और बाधक कारण की अनुपस्थिति, साधक कारण की उपस्थिति, तब कार्य की निष्पत्ति, ऐसा कहा है। तो बाधक कारण क्या क्या है? मोक्ष मार्ग में बाधक कारण क्या है? पंचेंद्रिय के विषय, ये बाधक हैं। इसका अभाव करना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। महाराज मुझे मुक्ति दिला दो, मुझे मुक्ति दिला दो, मोक्ष तक पहुंचा दो मुझे। कोई हवेली है क्या ऊपर जहाँ पर जा कर के आप बैठ जाओ? कोई भवन है क्या? है
कोई भवन नहीं, मोक्ष ऊपर नहीं। वस्तुतः मोक्ष कहने से ऊपर की ओर ध्यान जाता है, गलत बात है। फिर महाराज कहाँ पर मोक्ष है? मोक्ष यहीं पर है, क्योंकि मुक्ति का नाम मोक्ष है। और मुक्ति किससे? बंधन से मुक्ति। तो जो 8 प्रकार के जो कर्म हैं, अथवा उत्तर भेदों के अपेक्षा से 148 प्रकार के जो कर्म हैं, उनका जो क्षय कर रहा है, तो क्षय होते ही उसका नाम मोक्ष कहा है। तो मुक्ति यहीं पर मिलती है। और मोक्ष होने के अनंतर समय में लोक के अग्रभाग पर जाकर के शुद्ध परमेष्टि विराजमान होते हैं। शुद्ध यही बने हैं, वो वहां जाकर के सिद्ध बन रहे हैं ऐसा नहीं। लोक के अग्रभाग पर वो विराजमान हुए। कौन? शुद्ध परमेष्टि। किसके द्वारा? मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो करके 8 कर्मों का क्षय जिन्होंने कर लिया है। तो कर्म का क्षय करने के लिए जो साधक कारण हैं, उनको अपनाने की आवश्यकता है और बाधक कारण से दूर रहने की आवश्यकता है। 2 कारण है मोक्ष के लिए। बाधक कारण को हटाओ पहला। तो बाधक कारण क्या है महाराज? पंचेंद्र के विषय। इसको छोड़ना पड़ेगा, हाँ, इसका त्याग करना पड़ेगा आपको। त्याग के बिना, उत्तम त्याग धर्म की उपासना किए बिना मुक्ति नहीं है। त्याग करना चाहो महाराज, हम तैयार हैं, बहुत कठिन है, ध्यान रखो है। अपने परिवार को छोड़ना पड़ेगा पहले। छोड़ सको महाराज? ये तो नहीं बन सकता। तो क्या बनता है मुझे बताओ? दुकान छोड़ सको महाराज? ये भी नहीं छोड़ा जा सकता। मकान भी नहीं छोड़ा जा सकता। परिवार को भी छोड़ा नहीं जा सकता। जमीन जायदाद इसको भी नहीं छोड़ा जा सकता। तो किसको छोड़ना चाहो? शरीर को। महाराज शरीर को कैसा छोड़ा जाए? तो सब रखे रहो और संसार से भी ऊपर उठना चाहो, बात बनेगी क्या? ये सारे बाधक तत्व है। बाधक तत्व को बाधक के रूप में स्वीकार किए बिना आप आगे कदम नहीं रख पाएंगे। और बाधक कारण को बाधक कारण के रूप में स्वीकार करने के उपरांत भी छोड़ने की आवश्यकता है। पंचेंद्र के विषय संसार के लिए कारण हैं, इसलिए ये छोड़ने योग्य पदार्थ हैं। ऐसे श्रद्धान का तो आपने विषय बना लिया। आप जितने भी सभा में बैठे हैं वो सारे सम्यक दृष्टि है, ऐसा मेरा कहना है। क्यों? इसलिए मेरा क्या अधिकार है कि आप मिथ्या दृष्टि हो? आप सब सम्यक दृष्टि इसलिए हैं, ग्रहित मिथ्यात्व को आपने छोड़ दिया है। क्या? ग्रहित मिथ्यात्व का अर्थ कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के प्रति जो श्रद्धान का भाव था उसको आपने छोड़ दिया और सच्चे देव गुरु शास्त्र की उपासना करने के लिए आप बैठे हैं। इसलिए आप A to Z सम्यक दृष्टि हैं, ऐसा हमारा कहना है। लेकिन मात्र सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग नहीं, ये भी कहा है। मात्र सम्यक दर्शन का नाम मोक्ष मार्ग नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, यह तत्वार्थ सूत्र का प्रथम अध्याय का प्रथम सूत्र है। मात्र सम्यक दर्शन को उन्होंने मोक्ष मार्ग नहीं कहा उमा स्वामी महाराज ने, किंतु इन तीनों की समष्टि का नाम मोक्ष मार्ग है। मात्र सम्यक दर्शन नहीं तो फिर आप सभी मोक्ष मार्गी सिद्ध हो जाएंगे। जब आप सभी मोक्ष मार्गी सिद्ध हो जाएंगे तो आपकी वंदना श्रमण को भी करना पड़ेगा। करेगा क्या? श्रमण सम्यक दृष्टि की वंदना करता क्या नहीं? हाँ, सम्यक दर्शन के साथ यदि संयम है तो वह वंदना के योग्य हो जाता है। किंतु सम्यक दर्शन मात्र रख रखा है और संयम की ओर कदम नहीं बढ़ाया है।
अशैव की भूमिका में है तो वह वंदनीय नहीं हो सकता। इसलिए गृहस्थ मोक्ष मार्गी नहीं है ये कहा। तो मोक्ष मार्ग जो बनता है इन तीनों की समष्टि का नाम मोक्ष मार्ग है। एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूं मोक्ष मार्ग को समझने के लिए। वह ये है, आपने जाना होगा, आपको परिचय होगा किसका? आप जानते हैं अमृत धारा है, जानते हैं? और वो अमृत धारा कैसे बनी है? 3 चीजें हैं उसमें। एक पीपरमेंट और अजवान का फूल और कपूर, ये अनुपात से एकत्रित कर लिया जाए, इनको मिश्रित कर लिया जाए तो अमृत धारा की उत्पत्ति होती है। किंतु ये ध्यान रखो, मात्र पिपरमेंट के द्वारा अमृत धारा नहीं बन सकती, मात्र अजवान के फूल के द्वारा भी अमृत धारा नहीं बनेगी, और मात्र कपूर की डली के माध्यम से भी अमृत धारा नहीं बनती। तो तीनों की समष्टि हो गई। इसी प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों के समुदाय के रूप में ही मोक्ष मार्ग बनता है, ऐसा कहा है। इसलिए पंचेंद्र के विषयों के प्रति ये छोड़ने योग्य है, संसार के लिए कारण है। इस प्रकार आपका अटूट श्रद्धान हो गया, किंतु मात्र श्रद्धान हुआ है, त्याग नहीं किया आपने, ये ध्यान रखो। त्याग किए बिना मोक्ष मार्ग बनता नहीं। महाराज अब हम त्याग तो नहीं कर सकत, बुंदेली में बोलते हैं, हम त्याग तो नहीं कर सकते महाराज। श्रद्धा तो करो, काफी है। क्योंकि यदि मान लो श्रद्धा भी हो जाता है तो निश्चित रूप से अनंत संसार का विच्छेद होता है, ऐसा आगमकार का कहना है। जिसने अभी तक मान लो एक बार भी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया है, अनादिकाल से मिथ्यात्व की परंपरा के साथ चल रहा है, और एक बार यदि वह सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो उसका अनंत संसार विच्छेद को प्राप्त हो जाता है, और अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल उसका संसार का काल शेष रहता है, ऐसा कहा। तो श्रद्धान तो कम से कम करो, और श्रद्धान के माध्यम से भी आपका अनंत संसार का विच्छेद हो जाएगा। कम बात थोड़ी, लेकिन संसार से पूर्ण रूप से ऊपर उठने के लिए आपको मोक्ष मार्ग के शरण में जाना पड़ेगा। बिना मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हुए आप मोक्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे। है सम्यक दर्शन टिकट का काम करता है। आपको यहां से दिल्ली जाना है, मान लो, बिना टिकट के जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। तो टिकट आपने ले ली और जेब में रख लिया, घूमते रहो सतना में, दिल्ली पहुंच जाओगे? नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं, टिकट है ना महाराज हमारे पास। अरे टिकट तुम्हारे जेब में है, ट्रेन में बैठना पड़ेगा ना, समस्या तो ये है। खाली टिकट का सम्यक दर्शन है, ये ध्यान रखो। और ट्रेन में यदि आप सफर कर रहे हैं तो वह मोक्ष मार्ग माना जाएगा, और दिल्ली में उतर जाएंगे तो उसी का नाम मंजिल है, मोक्ष है। समझ में आ रहा है कि नहीं महाराज? उदाहरण के माध्यम से तो समझ में आ रहा है, उदाहरण ही सही। तो इसलिए मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ चाहे आप आज हो जाए, चाहे अगले भव में हो जाओ, कभी भी हो जाओ, और कोई भी उपाय नहीं है। पहले तो श्रद्धान की आवश्यकता है कि संसार के लिए जो कारण है वो विषय और कषाय, ये हमारे लिए छोड़ने योग्य, ग्रहण करने योग्य नहीं है। इस प्रकार गाढ़ श्रद्धान होने के बाद और धीरे 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 वह विषयों को भी छोड़ने का प्रयास करता है, जिसको बोलते हैं कोई अनुवृत्ति हो सकता है और प्रतिमाधारी हो सकता है। धीरे धीरे पहली प्रतिमा दूसरी प्रतिमा करते करते
11वीं प्रतिमा तक पहुंच जाएगा, चुल्लक बन गया, फिर ऐलक बन गया, इसके उपरांत मुनि भी बन सकता है। और गुरुदेव उन्होंने डायरेक्ट जैनेश्वरी दीक्षा ली थी। वो न चुल्लक बने न ऐलक बने, सीधा डायरेक्ट। और हम प्रमोटेड हैं, पहले चुल्लक बन गए, 3 साल चुल्लक बन करके साधना कर ली, उसके बाद फिर 2 साल तक ऐलक रहे। उसके उपरांत गुरुदेव ने कहा आप लंगोट छोड़ सकते हो। क्यों? क्यों मत पूछो। सुनो तो, उम्र की समानता होते हुए भी 8 साल अंतर मूर्त में भी तो रत्नत्रय की उत्पत्ति हो सकती है ना, है? हो सकती है। तो उस समय में 17 साल का था, लगभग 18-17 के बीच में चल रहा था। उस समय वो जैनेश्वरी दीक्षा दे सकते थे, किंतु दिया नहीं। चतुर्थ काल की बात छोड़ो, उस समय तो 8 साल अंतर्मूर्त में भी रत्नत्रय को प्राप्त करना क्या, रत्नत्रय को प्राप्त करके मुक्त हो जाते थे वो। बाल्य अवस्था में जिसको आप नादान बालक बोल रहे हैं, किंतु 80 साल का वह वृद्ध भी नादान है आज वर्तमान में। समझ में बात आ रही है? इसलिए उन्होंने कहा पहले साधना करो, जैसे कराते हैं वैसे करो जी। हम कुछ बोलते ही नहीं थे, क्योंकि उन्होंने जब संघ में प्रवेश पाने के लिए हमने निवेदन किए, तो उस समय उन्होंने संघ में स्थान दे दिया। ये कम है क्या? बल्कि उन्होंने यहां तक कहा, ये आना जाना कब तक करोगे तुम? हैं? उन्होंने अपने तरफ से कहा, कब तक आना जाना करोगे? ये परिभ्रमण कब तक चलेगा? आज ने कल तुम्हें छोड़ना ही है ना, तो छोड़ने का प्रयास करो। इस प्रकार कुछ भाव उन्होंने रखे। तो हमने सोचा कि इससे और कौन सा सरल रास्ता है? हैं? कई लोगों को बार बार प्रयास करने के उपरांत भी घर भेजते हैं, और मुझे घर भेजने के लिए वो इनकार कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। हम संघ में शामिल हो गए। उसके उपरांत हमने एक दिन भी उनको नहीं कहा कि मुझे दीक्षित करो। क्या आवश्यकता है? साधना जिस दिन मेरी होगी उस दिन वो स्वयं दे देंगे। और इसी प्रकार होता गया। चुल्लक बनाया, ऐलक बनाया और मुनि भी बनाया, किंतु क्रम से बनाया, क्योंकि धीरे धीरे साधना होती है। कहीं ऐसा न हो कि साधक साधना में फेल न हो जाए, इसलिए धीरे 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 वो बढ़ाते गए। इसको बोलते हैं मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हुए बिना कोई चारा नहीं, कोई उपाय नहीं है।